कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आपने आप जनता से चुन करके आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। सभापति महोदय, ये जो हमारे सामने सत्ता में बैठे हैं वो समझ गए हैं, और बात मैं इसलिए भी कहता हूं, कल मैंने सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। ये केवल भाषण में है, जमीन पर नहीं है, किसान को नहीं मिल रहा। और अगर किसान को मिल रहा होता सभापति महोदय, तो दिल्ली घेर करके किसान ऐसे नहीं बैठता। और ये जो किसान बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इन किसानों ने न केवल 2, 3, 4 स्टेट बल्कि पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया। मैं जिस प्रदेश से आता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस प्रदेश की जनता ने 2 बार इनकी सरकार बनवाई है। 2014 में भी समर्थन मिला जनता का, 2019 में भी समर्थन मिला। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण बोल रहे हैं, क्या जिस डिस्ट्रिक्ट से महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एमएसपी किसानों को मिला है धान का, क्या नहीं मिला है? और मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी लिखा है कि मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है। कहां खरीद केंद्र बने थे उत्तर प्रदेश में? मुझे खुशी है सरकार इन प्रयासों को, हमारे किसान अपने परिश्रम से और बढ़ा रहे हैं। और खाद्यान्न रिकॉर्ड, जहां पर से राष्ट्रपति आते हो, प्रधानमंत्री आते हो, डिफेंस मिनिस्टर आते हो, गवर्नर आते हो, सरकार बनवाई हो, उस प्रदेश में एमएसपी नहीं मिल रही। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ कभी नहीं हुआ। और कितना अपमानित किया गया उनको, क्या क्या कह करके नहीं बुलाया गया उनको। और ये जो तीनों कानून है वो केवल इतना चाहते हैं, जब ये सरकार कह रही हम किसानों के लिए कानून बना करके लाएं, अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है, वो कानून नहीं चाहते हैं। तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया? आप जनता से चुन करके आते हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन लगता यहां पर है सदन में बैठ करके आप धन प्रतिनिधि बन करके आए हैं। जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? अरे बाबा रामदेव जी से बहुत योगा सीखते हैं ये लोग। उन्हें भी मैंने 500 एकड़ जमीन दी एक मंडी बनाने के लिए, आम की मंडी बनाई। मैं इनसे जानना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए थे, वो पैसा कहां चला गया?
और जहां तक अपराध की बात कर रहे हैं सभापति महोदय, देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। मुझे बताए कोई मुख्यमंत्री जिसने वापस लिए हो मुकदमे अपने। और फिर अपराध की बात कर रहे हो, ठोको नीति चल रही है, जिसको चाहो उसको ठोक दो। और कानून व्यवस्था की बात करोगे, महिलाओं की बात करोगे, मेरी माता जी बैठी हैं, महिलाओं पे बहुत चिंतित रहती हो। जाओ क्या हालत है उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की, और अपने आंकड़े निकाल करके देखो क्या आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हुआ है तो महिलाओं के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि जहां किसान की जान चली गई है, मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिले। ये ऐसा दुर्भाग्य है जहां किसान अन्नदाता हमारा बैठा और सरकार नहीं सुन रही। और अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं बचा। ये वो किसान हैं जो कीले उखाड़ देते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं, बंजर जमीन को ठीक कर देते हैं। और समय आएगा सभापति महोदय, इस सरकार पे भी पटेला चले। इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।